In this module, we will continue ecological variations. हमने ये देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर इकोलॉजिकल जो कंडीशंस है उसके चेंज होने की वजह से जो उनके करेक्टर्स हैं उनके अंदर भी वेरिएबिलिटी आती है, उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके जो करेक्टर्स हैं उसके अंदर जो वेरिएशन है वो ज़्यादा है, यानी उनके अंदर वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये वेरिएबिलिटी कम है, क्योंकि तमाम एनिमल्स जो हैं उनके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी मौजूद है। फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी से क्या मुराद है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो किसी भी करेक्टर के अंदर जो वेरिएशन है वो मौजूद हो सकती है, और ये जो वेरिएशन है इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी जो रीज़न है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। मसलन एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर जो किसी भी करेक्टर के अंदर वेरिएशन आती है वो टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन की वजह से आ सकती है, वो ड्रॉट या फिर कोल्ड की वजह से वेरिएशन आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऐसे मैमल्स, मसलन हम भेड़ या बकरियां जो कि प्लेन एरियाज के अंदर मौजूद हैं, उनके अगर फर्स की बात करें, उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स की बात करें, तो वो कम जो है थिक होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जो है अगर हम हाई एरिया में जाते हैं, माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे सर्दी होती है, वहाँ पे ये करैक्टर चेंज हो जाता है, वहाँ पे इनका जो नंबर है वो ज़्यादा होता है, ये काफ़ी थिक इनके फर होते हैं। तो ये जो करैक्टर है, ये एनवायरमेंटल कंडीशंस की चेंज की वजह से आया। इसी तरीके से बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जो कलर है वो चेंज होता है, या इनकी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से चेंज होती हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो वेरिएशंस आती हैं या जो तब्दीलियां आती हैं वो होस्ट की वजह से भी आती हैं। मसलन जो ब्रैकोनिड वास्प जो है, इसकी अगर हम बात करें तो एपेंटेल फ्लैविकॉन की ये एक ब्रैकोनिड वास्प की स्पीशीज है। ये जब कॉकून स्पिन करती है तो इसके जो कॉकून स्पिन करने के बाद जो उसका कलर है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि उसकी जो रेयरिंग है वो किस किस्म के कैटरपिलर के ऊपर की गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है इनकी जो रेयरिंग है वो ब्लू ग्रीन कैटरपिलर के ऊपर करवाई जाए, तो इसकी जो कॉकून है उसका जो कलर है वो वाइट होगा, यानी ये वाइट किस्म कलर की कॉकून्स प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर इनकी जो रेयरिंग है वो ब्लू ग्रीन कैटरपिलर की बजाय अगर हम येलो ग्रीन कैटरपिलर्स के ऊपर करवाएं, तो इसकी जो कॉकून का जो कलर है वो वाइट से चेंज होके गोल्डन के अंदर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कॉकून की जो प्रोडक्शन हो रही है, कॉकून की जो फॉर्मेशन है, उसका जो कलर है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि जो ब्रैकेनेड वास्प है उसको रेयर जब हम करवा रहे हैं वो किस किस्म के कैटरपिलर के ऊपर करवा रहे हैं। अगर हम उसको ब्लू ग्रीन कैटरपिलर के ऊपर ग्रो करवा रहे हैं तो फिर उसकी कॉकून का कलर वाइट है। लेकिन अगर सेम स्पीशीज जो है इसको हम गोल्डन इसकी कॉकून प्रोड्यूस होती हैं, अगर इसको येलो ग्रीन कैटरपिलर के ऊपर प्रोड्यूस हम करवाते हैं, इसका मतलब है कि रेयरिंग जो है उस पर डिपेंड करता है कि किस किस्म के कैटरपिलर के ऊपर आप रेयरिंग करवा रहे हैं। तो ये जो चेंज है ये बेसिकली होस्ट की वजह से है, यानी जिस किस्म का आप उसको होस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसी किस्म की उसकी कॉकून की प्रोडक्शन है। तो इस किस्म की जो वेरिएशंस है ये बेसिकली इकोलॉजिकल वेरिएशंस के अंदर आती हैं।